हरिओम। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल क्लिंग कृष्ण में स्वागत है। आप सभी श्रोतागण, आप सभी मेरे मित्रों को बारंबार प्रणाम। आप सभी के भीतर बसे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हम बात करेंगे परमात्मा के विषय में। छोटी मुंह बड़ी बात। परमात्मा एक विराट सत्ता है। हम धूल मात्र भी नहीं है उनके समक्ष, परंतु हम उनकी परमात्मा के विषय में कुछ बातें समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। तो परमात्मा, मनुष्य सोचते हैं कि परमात्मा किसी स्वरूप में होंगे, किसी या निराकार में होंगे, या कहाँ होंगे, किस लोक में होंगे, किस ग्रह में होंगे। तो बड़ा प्रश्न है परमात्मा के विषय में। किसी ने कभी क्या उन्हें देखा है, किसी ने कभी उन्हें क्या अनुभव किया है, ऐसे अनेकानेक प्रश्न हम सभी के मन में उठते हैं परमात्मा के विषय में। तो हम पहले जानेंगे कि हमारे भारत में, देश विदेश में किन व्यक्तियों ने, किन महापुरुषों ने, किन महादेवियों ने परमात्मा को जाना है, परमात्मा को समझा है, परमात्मा को अनुभव किया है। तो भारत की भूमि परमात्मा के भक्तों से भरी है। भारत की भूमि महापुरुषों से भरी है, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, परमात्मा को अनुभव किया है, परमात्मा को अपने जीवन में देखा है, समझा है, सुना है, पढ़ा है। तो परमात्मा प्रेम स्वरूप है। परमात्मा को पाने के लिए सर्वप्रथम हमें उस योग्य गुरु की तलाश करनी होगी, जिनके कृपा से हम उस परम सत्ता को प्राप्त कर सके। आज भारतवर्ष में अनेकानेक गुरु है, अनेकानेक महापुरुष, अनेकानेक स्पिरिचुअल मास्टर्स है, जो ये दावा करते हैं कि वो उनके मार्ग से, उनके बताए हुए मार्ग से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जो व्यक्ति जो जिज्ञासु हो, सर्वप्रथम आपके भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए परमात्मा के विषय में। और वो जिज्ञासा ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसे कि एक चिंगारी पूरे जंगल में, जब एक चिंगारी उत्पन्न हो जाती है तो वो पूरे जंगल को राख बना देती है, उस पूरे जंगल को वो अग्नि निगल जाती है। उसी प्रकार आपके भीतर उस परम अग्नि की आवश्यकता है, उस परम अग्नि रूपी जिज्ञासा की आवश्यकता है, जिस जिज्ञासा से आप परमात्मा के विषय में प्रश्न उत्पन्न कर सकते हैं। पहले आपके मन में परमात्मा के विषय में प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। वो ऐसा है कि जैसे परमात्मा के विषय में, परमात्मा कैसे है, परमात्मा कहाँ है, क्यों नहीं दर्शन देते परमात्मा, इस तरह के, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, जीवन और मृत्यु क्या है, इस तरह के प्रश्न जब आपके भीतर में वास करेंगे, जब आपके भीतर में उत्पन्न होंगे, जब आपके हृदय में उत्पन्न होंगे इस प्रकार के प्रश्न, तब आप स्वतः ही गुरु की तलाश करेंगे। तो जब आप गुरु की तलाश करने के लिए निकलेंगे, तो मार्ग में अनेकानेक गुरु अभी के समय में आपको मिलेंगे, परंतु आप अपनी जो जिज्ञासा है उसे तीव्र बनाए रखना। इस तीव्र जिज्ञासा से आपको एक सफलता ये हासिल होगी कि आप देखेंगे कि उस जिज्ञासा से अगर आपके सामने कोई ऐसा कोई पाखंडी गुरु, कोई पाखंडी व्यक्ति महापुरुष बनकर ढोंग कर रहा है, तो आपका जो हृदय है, आपके हृदय में तो परमात्मा ही वास करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं होगी। अगर कोई पाखंडी व्यक्ति होगा आपके सामने और वो आपको किसी प्रकार का शिक्षा देने का प्रयत्न करता होगा, तो आप देखेंगे कि उसके उस उत्तर से
उसके उस बात से आपके भीतर की जो जिज्ञासा है, जो प्यास रूपी जिज्ञासा है, वो शांत नहीं होगी। ये प्यास रूपी जिज्ञासा, ये मृग तृष्णा उस परम गुरु के पास जाकर ही शांत होगी, जिनके दर्शन मात्र से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, जिनके दर्शन मात्र से आपके भाग संवर जाते हैं, जिनके दर्शन मात्र से साक्षात हरि के दर्शन हो जाते हैं। तो आप ऐसे गुरु जिज्ञासा बनाए रखना और ढूंढते रहना, गुरु की तलाश करते रहना जब तक जिज्ञासा शांत ना हो जाए। और जब जिज्ञासा शांत हो जाएगी तो आप मान लेना कि ये परम गुरु है, ये परम मेरे सदगुरु है, जिनके दर्शन से मेरे हृदय के प्रश्न शांत मुझे हृदय में अपने उत्तर मिल गए। एक छोटी-सी कथा कहूँगा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और वहाँ पे कोई व्यक्ति उस सभा में बाहर से कोई संत, कोई महापुरुष वहाँ उपस्थित हुए, तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य से देखा कि सभी शिष्य भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और सभी शिष्य उनकी तरफ देखे जा रहे हैं। और वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और इस तरह से सामने में सभी शिष्य उनके ओर देखे जा रहे हैं और वो भी अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, उनके मन में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये कैसा अनुवाद हो रहा है, ये कैसा गुरु शिष्य परम गुरु आँख मौन कर बैठा है और सामने शिष्य बैठे हुए हैं और इनके प्रश्नों का कैसे हल होगा, इनको कैसे उत्तर मिलेगा। तो वो भी उन शिष्यों के बीच में जाके बैठ गया और जैसे ही वो उन शिष्यों के पास बैठा जाकर, तो उसके भी मन में बड़े प्रश्न थे परमात्मा के विषय में, आत्मा परमात्मा के विषय में बड़े प्रश्न थे। तो वो जैसे ही ध्यान में बैठा गुरु के सामने, परम गुरु के सामने, परम महाशिव के सामने, तो उनके सामने बैठने मात्र से उनके हृदय में जो उठते प्रश्न थे, उठते जिज्ञासा थी, वो धीरे-धीरे स्वतः ही शांत होने लगी और मानो कि उनके भीतर में, उनके हृदय के भीतर में उनको उत्तर मिलने लगे। तो इसी प्रकार से हमें सर्वप्रथम परमात्मा को पाने हेतु प्रथम हमें अपने सद्गुरु की तलाश करनी होगी और जिज्ञासा को बनाए रखनी होगी। उस जिज्ञासा से हम कभी किसी अधर्मी, किसी दुष्ट, किसी असत्य सद्गुरु, असत्य गुरु के चंगुल में नहीं फंसेंगे उस जिज्ञासा से। जिज्ञासा जब तक हमारे भीतर वास करते रहेगी तब तक हम भागेंगे गुरु की ओर, गुरु की तलाश में। तो जैसे हमें अपनी जिज्ञासा शांत होती दिखी तो मानो कि हमें सद्गुरु प्राप्त हो गए हैं। उसके बाद सद्गुरु हमें मार्गनिर्देश करेंगे कि हमें किस प्रकार से अपनी साधना करनी है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा कैसे है। देखिए, परमात्मा निराकार भी है और साकार भी। अनेकानेक गुरु हुए हैं, अनेकानेक महापुरुष हुए हैं, जिन्हें अलग-अलग ढंग से, अलग-अलग विधि से, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग आसन, प्राणायाम, नियम से परमात्मा प्राप्त हुए हैं। किसी को गणेश जी के रूप में परमात्मा के दर्शन हुए हैं, किसी को शिव के रूप में दर्शन हुए हैं, किसी को माँ दुर्गा के रूप में दर्शन हुए, किसी को बंसी बजैया श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा के दर्शन हुए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि परमात्मा एक स्वरूप है, परमात्मा के बस यही एक रूप है, नहीं, परमात्मा के अनेकानेक रूप है। जिस प्रकार जिस भक्त में जितनी क्षमता हो, जितनी सामर्थ्य हो, उसी प्रकार, उसी के अनुसार परमात्मा अपने को प्रकट करते हैं। हमारे भीतर उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमें परमात्मा को उस रूप में, उस अभी के समय में उस विराटता को साक्षात्कार कर सके। इसलिए परमात्मा दयावश, कृपावश हमारे हृदय में, हमारे समक्ष, हमारे सामर्थ्य अनुसार प्रकट होते हैं। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में महाभारत के दौरान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन कराया, तो अर्जुन ने कहा, प्रभु आपके इस विराट रूप को देखकर मुझे सहन करने की क्षमता नहीं है। आपके इस विराट रूप को देखकर मेरा
पैर डगमगा रहा है, मेरे हाथ काँपने लगे हैं प्रभु, कृपा कर मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन दे। तो इसी प्रकार हमारे भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम परमात्मा को पूर्ण रूप में, निराकार रूप में देख पाएँ। इसलिए परमात्मा हम भक्तों के लिए कृपावश, हम पर दयावश अपने आप को साकार रूप में प्रकट करते हैं। परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। परमात्मा प्रेम स्वरूप है। जब हम ध्यान करें, जाप करें, माला जपें, ध्यान करें, उस समय अगर हमारे भीतर आनंद प्रकट हो रहा है, तो आप ऐसा समझिए कि हमारे भीतर में परमात्मा की वो सुगंध, परमात्मा की वो झलक आने आनी शुरू हो गई है। तो हमें आनंदित होकर, हमें ऐसा महसूस देखना है, अपने भीतर ऐसी गतिविधि को भापना है, अनुभव करना है कि हम जब जाप करते हैं किसी माला का, किसी मंत्र का, परमात्मा का नाम का संकीर्तन करते हैं या ध्यान करते हैं, उस समय हमारे हृदय में आनंद प्रकट हो रहा है कि नहीं। और हमारी तलाश पहले उस आनंद तक पहुँचने की है। जिस समय हमारे हृदय में उस परमात्मा के नाम करने से या ध्यान करने से या योग करने से आनंद प्रकट हो, तभी हमें समझना चाहिए कि हमारे भीतर में परमात्मा की सुगंध, परमात्मा की झलक प्रकट होनी शुरू हो गई है। इसीलिए परमात्मा प्रेम स्वरूप है। कई महापुरुष हुए हैं, उनका कहना है, तुम्हारा काम प्रेम की तलाश करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उन सभी अवरोधों को खोजना है जो उस प्रेम के खिलाफ हो। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि हमें प्रेम ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भीतर जो मल रूपी काम, क्रोध, मद मत्सर है, उसे ढूंढ कर उसे निकालना है। बाकी हम स्वयं प्रेम स्वरूप ही है। हम स्वयं उस परम प्रेम, परम पिता परमेश्वर के अंश ही है, आत्मा ही है, हमारे भीतर प्रेम ही है। जब हम छोटी अवस्था में रहते हैं, जब हम छोटे बालक होते हैं, तब हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होता है। उस समय हमारे भीतर, हमें जो सामने वाला व्यक्ति देखता है, तो वो प्रेम से भर जाता है, कहता है कि कितना प्यारा बच्चा है, कितना आनंदित लगता है उसे देखने में। तो ये क्या है? ये हमारे भीतर उस वो अनछुआ प्रेम है, जिसे जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे-वैसे हम उस प्रेम को दबाते जाते हैं, अंदर दबाते जाते हैं। और वो क्या दबाती है? हमारे काम, हमारे क्रोध, हमारी लोभ, हमारी मोह उस प्रेम को दबाते जाती है, दबाते जाती है। बस हमें इस 4 मत्सर को, काम, क्रोध, लोभ, मोह को अपने भीतर से निकाल देना है। तभी हम देखेंगे कि हमारे भीतर ही वो आनंद, वो प्रेम प्रकट हो रहा है। उस परमात्मा की प्रेम, परमात्मा के आनंद को हम अनुभव कर सकेंगे। तो यही था आज छोटा-सा कुछ परमात्मा के विषय में मैंने आपके समक्ष बात रखी अपनी। तो इसी तरह मैं आगे भी आप सभी के लिए छोटी-छोटी परमात्मा के विषय में, आत्मा परमात्मा के विषय में बात लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। हरि ओम तत्सत।